है कि आज से फ्यूल पंप करवा दो। तो फ्यूल पंप आपने नाम सुना है इसलिए आप फ्यूल पंप बोल रहे हो। एक्चुअल में फ्यूल पंप कभी भी अकेला नहीं बोला जाता। या तो फ्यूल पंप के बीच में एक शब्द लगेगा फ्यूल फीड पंप या फ्यूल इंजेक्शन पंप। दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों, दोनों का कार्य भी अलग अलग है। अब आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूल फीड पंप। कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूल फीड पंप। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा इसको FFP। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? फ्यूल फीड पंप। क्यों जरूरत पड़ती है फ्यूल फीड पंप की? क्या काम है फ्यूल फीड पंप का? पूरी जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक फोर्स काम करती है बच्चों। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स काम करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। फ्यूल पे अप्लाई है बच्चों 9.81 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझते हैं ना पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब? यस सर। ये समझते हो? नहीं समझते मेरे ख्याल से। बच्चों 1 सेंटीमीटर इतना है, फिर इधर से 1 सेंटीमीटर, फिर इधर से 1 सेंटीमीटर और ऐसे। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना। एक्चुअल में ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ। इस जगह के ऊपर, मात्र इतनी जगह के ऊपर 9.8 kg का वजन है। गुरुत्वाकर्षण बल मापने कैसे? मापने का क्या तरीका? किस ये नीचे आ रहा है ना? ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आ रहा है। किस लिए आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है वो ताकत कितनी है। अनदर चीजों को छोड़कर अगर हम अपने ईंधन की बात करें ना, फ्यूल की बात करें, तो उसके ऊपर 9.81 kg। कितना? 9.81 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो कि अगर इससे पूछे कोई ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो हम इसको इधर से पैमाइश करेंगे। 15 सेंटीमीटर इधर से किया हमने, पाया 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है? आयत है। आयत का क्या निकलेगा? 15 गुणा 5। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना ये। और एक के ऊपर 9.8 kg है, तो गुणा में 9.81। 75 गुना 9.81। यहाँ पे जो संख्या है कि इसके ऊपर उतना दबाव है। मान लो फॉर एग्जांपल इसको 100 माने 900 आ गई, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 900 kg। तो इस डस्टर को ऊपर से नीचे जो चीज लेके आ रही है या नीचे अपने तरफ खींच रही है, वो 900 के लगभग kg का फोर्स है। अब आप सोच के देखिए कि अपने अंदर लगभग 50 किलो 100 किलो के बीच में वजन होता है अमूमन। अपन लोग किसी चीज के ऊपर जंप करते हैं तो वो चीज भी नीचे पिचकती है ना, मिट्टी भी। और इसके ऊपर 900 kg के आसपास वजन है, तो फिर बहुत बड़े लेवल का वजन है। गुरुत्वाकर्षण बल इसलिए ज्यादा मजबूत होता है, कोई भी चीज गिरने के बाद ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकती। क्लियर हुआ? सर्वप्रथम जब इंजन बनाए गए तो उनके अंदर जो फ्यूल प्रणाली थी ना, फ्यूल फीड प्रणाली, फ्यूल फीड प्रणाली से हमारा अभिप्राय है। फीड बच्चों जो शब्द है वो फील्ड से बना है। किससे बना है? फील्ड से, मतलब भरने वाला फील। फील लेने वाली फील नहीं है बच्चों, कहीं फील लेके बैठ जाओ तुम। ये भरने वाला फील है। कौन सा फील है? भरने वाला फील है। तो भरने वाले फील के अंदर जो हमें शब्द मिला वो मिला फीड, यानी कि किसी भी चीज को फीड कर देना, भर देना। सर्वप्रथम आपने ट्रैक्टर देखा होगा, स्कूटर देखा होगा, मोटरसाइकिल देखा होगा, उनके अंदर जो टैंक है वो फ्यूल के ऊपर लगाए गए। कहाँ लगाए गए बच्चों? ऊपर लगाए गए। क्यों लगाए गए? क्योंकि ऊपर से तो अपने आप आ जाएगा, एक पंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फ्यूल फीड पंप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पूरी गाड़ी के अंदर कोई भी एक एक्सेसरी अपन अलग से लगाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसको चलाना पड़ेगा, उसकी कंजप्शन होगी, पावर कंजप्शन होगी, खर्चा बढ़ेगा उसका। किसके ऊपर? इंजन के ऊपर। इस पंप से पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको साथ साथ समझिए। सेकेंड ईयर को पहले भी करवाई हुई है। IHP, FHP और BHP, तीनों के फुल फॉर्म क्या क्या है, कोई बताएगा? यस सर। बताइएगा। IHP की यस, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। और बीच बढ़ेगी FHP की फ्रिक्शन हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल FRICTIONAL, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। बच्चों ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि उससे रिलेटेड है। आप इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। IHP एक शब्द लिखा है मैंने, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, INDICATED। फर्स्ट ईयर अगर नोट कर रहे हो तो स्पेलिंग में कहीं कोई कंफ्यूजन है पूछ ले भैया। अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में लिख ली उस चीज को, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। दूसरा है बच्चों फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, तीसरा ब्रेक हॉर्स पावर।
अभी कल हमने एक इंजन का फोटो बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ ऐसा बना था मैंने, ऐसा करके एक इंजन का फोटो बना था ना, उसमें यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ था ऐसे, फिर पिस्टन के ऊपर 2 रिंग लगे हुए थे बेटा, और वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट था नीचे क्रैंकशाफ्ट के साथ। तो सर्वप्रथम जो गैस ब्लास्ट होती है वो कौन सी जगह पे होती है, कोई बताएगा? इस जगह के ऊपर होती है, यहाँ पे ये दबाता है, ऊपर से स्पार्क प्लग चिंगारी देता है, तो इस जगह पे होती है। इस एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? COMBUSTION, कंबस्शन चैम्बर। क्या बोलते हैं बच्चों? कंबस्शन चैम्बर। दहन कक्ष, हिंदी में बोलो तो दहन कक्ष। ये बड़ा ये एरिया हो सकता है ये हेड में कटा हुआ हो सकता है ये पिस्टन में ही कटा हुआ हो सकता है आधा इसमें कटा हुआ, दहन कक्ष। अभी जो दहन कक्ष के अंदर पावर ब्लास्ट होती है, सर्वप्रथम पावर धक्का देती है, वो किसको देती है? पिस्टन को। किसको देती है? पिस्टन को। उस पावर को इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का पता चला? यस सर। वो ऊर्जा, वो शक्ति जो सर्वप्रथम पिस्टन के ऊपर प्राप्त होती है उसे IHP बोलते हैं। क्लियर? यस सर। उसके बाद बच्चों अब ये पिस्टन ऊपर से लेके नीचे तक आया भी है, और आकर के इसने नीचे जो कनेक्टिंग रॉड थी उसको रोटेट किया, और फिर क्रैंकशाफ्ट थी उसको रोटेट किया, घूमी वो चीजें, फ्लाई व्हील घूमा, वो सारी चीजें घूमी ना, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल फीड पंप, वो सारी चीजें रोटेट हुई। उन सारी चीजों को क्रियान्वित करने में यानी कि चलाने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसे क्या बोलते हैं? FHP, अर्थात फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। घर्षण के दौरान खर्च हुई ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? इंजन के विभिन्न पार्ट्स को चलाने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसे FHP बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर किसे कहते हैं बच्चों? इंजन के विभिन्न पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। अभी बच्चों तीसरा ब्रेक हॉर्स पावर। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अपना जो खेतों वाला सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, खेतों में जो ट्यूबवेल के ऊपर ग्रास कटर मशीन यानी कि गंडासा और चक्की को चलाने के लिए कई बार छोटा जनरेटर प्रयोग करते हैं, उसके अंदर एक सिंगल सिलेंडर इंजन होता है जिसके बाहर एक गोल पहिया सा लगा रहता है, काफी भारी, हैंडल से स्टार्ट करते हैं। देखा सब बच्चों ने? यस सर। उस सिंगल सिलेंडर व्हील, जो सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसका जो फ्लाई व्हील है ना बच्चों, गोल वाला बार वाला पहिया, अपन लोग काम उससे लेते हैं। एक रबड़ की लेयर चढ़ा करके, जिसको अपन पटा बोलते हैं देसी भाषा में, बटा चढ़ा करके दूसरी चीज को चलाते हैं। यही करते हैं ना? चक्की चलानी हो, चाहे ग्रास कटर मशीन चलानी हो, चाहे अल्टरनेटर जनरेटर कुछ भी चलाना हो, ऐसा ही करते हैं ना? वो जो फ्लाई व्हील के ऊपर ताकत प्राप्त हुई है ना, उसे बोलते हैं BHP, ऑन फ्लाई व्हील। ऑन फ्लाई व्हील फॉर यूज इन मैकेनिकल वर्क। यांत्रिक कार्य को करने के लिए, मैकेनिकल वर्क बोले तो यांत्रिक कार्य को करने के लिए फ्लाई व्हील के ऊपर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे BHP। तीनों प्रकार की परिभाषा मैं रिपीट करता हूं बच्चों, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। जब इंजन के अंदर प्रथम टाइम में दहन कक्ष में यानी कि कंबस्शन चैम्बर में पावर ब्लास्ट होती है ना, दबी हुई गैसें कंप्रेस जो रखी होती हैं वो गैसें ब्लास्ट होती हैं, तो पिस्टन को धक्का देती हैं, उस पावर को बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, IHP। क्लियर? यस सर। फिर विभिन्न पार्ट्स चलते हैं इंजन के, वाल्व खुल रही है, बंद हो रही है, कैमशाफ्ट घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, कनेक्टिंग रॉड घूम रही है, फ्लाई व्हील चल रहा है, फ्यूल फीड पंप चल रहा है, फ्यूल इंजेक्शन पंप चल रहा है, ऑयल पंप चल रहा है, वाटर पंप चल रहा है, रेडिएटर काम कर रहा है, पता नहीं कितने पार्ट चल रहे हैं इंजन के। उन सभी इंजन के पार्टों को चलाने के लिए जिस ऊर्जा का खर्च होता है ना, उसे बोलते हैं FHP, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है जी। अब जो बची तीसरे नंबर की, उसका क्या नाम है? ब्रेक हॉर्स पावर, अर्थात BHP। यांत्रिक कार्य करने के लिए फ्लाई व्हील के ऊपर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे BHP। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी में फ्लाई व्हील के ऊपर जो ऊर्जा आएगी ना, क्लच उसी से तो आगे ऊर्जा भेजेगी, वो जो फाइनल ऊर्जा है उसे BHP बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है जी। आप इसको याद ऐसे रखोगे बच्चों, ब्रेक हॉर्स पावर में पहला शब्द बे आ रहा है ना, बे मींस बाहर। जो फ्लाई व्हील के ऊपर बाहर ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपको, वह BHP है। बे मींस और बे मींस
BHP। याद रहेगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना IHP में, ना FHP में, ना BHP में। आप याद रखो BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब बाहर की बात कर रहा है। ठीक है जी। अभी इसमें आप लोग कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी सबसे कम है, ये सीखोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे जो बड़ी है ना बच्चों, वो IHP। ठीक है जी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो पिस्टन में पैदा हुई थी। कोई भी चीज शुरू में जो पैदा होगी, मान लो 100 किलो पैदा हुई, सोचिएगा आप एक बार, पिस्टन पे 100 किलो पैदा हुई, और उदाहरण हम समझ रहे हैं, एग्जांपल समझ रहे हैं, और इंजन के पार्ट में वो चलाने में 10 किलो लगी, तो फ्लाई व्हील पे कितनी प्राप्त हुई? 90 किलो। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है? IHP। सबसे छोटी कौन है? FHP। और ब्रेक हॉर्स पावर जो में बाहर मिल रही है। आपने सुना होगा ना, ये इंजन 8 हॉर्स पावर का है, ये 10 हॉर्स पावर का है, ये 12 हॉर्स पावर का है। तो बच्चों वो जो हॉर्स पावर है ना, वो हॉर्स पावर को आप समझने के लिए एक बार इस डायग्राम को समझिए। हॉर्स पावर का तो पता होगा ना किसे कहते हैं? नहीं पता? सही मायने में याद रखने वाली परिभाषा पूछ रहा हूँ बच्चों, पता है नहीं पता? ईमानदारी से बताओ, नहीं पता बच्चों। सर्वप्रथम किसी भी चीज की शक्ति को मापने के लिए ना हमारे पास सिर्फ घोड़े थे। कंपैरिजनल पावर था, जैसे कि हमने मेजरमेंट के सिस्टम में पढ़ा था कि कंपैरिजन मेजरमेंट, तुलनात्मक माप, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, ये करवाया गया होगा। तुलनात्मक माप, तो यही मापते थे कि उसका घोड़ा उसके घोड़े से तगड़ा है, और कोई माप नहीं था कि कितना तगड़ा है, ये माप नहीं था। फिर इंजन आए, सर्वप्रथम इंजन का निर्माण हुआ, तो इंजन की शक्ति को कैसे नापा जाए? भैया कितना ताकतवर है, नापने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं। उसको हमने हॉर्स पावर में यूज किया बच्चों। हॉर्स पावर बच्चों जो डेफिनेशन है, आप उस डेफिनेशन को मेरे साथ समझिएगा। सबसे इजी लैंग्वेज बताऊंगा, किसी बुक में ऐसी इजी लैंग्वेज आपने नहीं देखी। एक घोड़ा 75 किलोग्राम वजन को उठा करके 1 किलोमीटर की दूरी अगर 1 मिनट में तय कर लेता है, तो हम कहते हैं कि उसने 1 हॉर्स पावर कार्य किया। 1 हॉर्स पावर कार्य की परिभाषा एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक घोड़ा, याद रहेगा, 75 किलोग्राम वजन को उठा करके 1 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसने 1 हॉर्स पावर काम किया। क्लियर हुआ? हॉर्स पावर का मायना दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? दिमाग में। अभी उसका टेक्निकल वर्णन पढ़ते हैं बच्चों। 2 प्रकार की प्रणालियां भारत में काम करती हैं, एक ब्रिटिश प्रणाली और एक मीट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में जो हॉर्स पावर है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू कितनी है बच्चों? ब्रिटिश में है बच्चों 746 वाट। कितनी है जी? 746। और मीट्रिक में 735.5 वाट। 2 प्रकार की प्रणालियां भारत में प्रयोग होती है माप लेने के लिए। एक तो ब्रिटिश प्रणाली FPS, फुट पाउंड सेकंड, एक मीट्रिक प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकंड। 2 अलग अलग माप लेने की बातें होगी ना। ब्रिटिश प्रणाली में किससे मापते हैं? फुट से लंबाई मापते हैं, वजन जो है वो पाउंड में मापते हैं, और टाइम सेकंड में मापते हैं। उसमें जो 1 हॉर्स पावर है, 1 HP है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू कितनी है? ये आपके मैथ के सिलेबस में भी आएगा बच्चों, आप याद रखना, और 100% एग्जाम में भी आता है। पूछेगा एक ब्रिटिश हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? कितने होते हैं? 740। और एक मीट्रिक में 735.5। क्लियर? इस टॉपिक को यहाँ छोड़ देते हैं। हॉर्स पावर का पता लग गया आप लोगों को? अब कोई कह रहा है कि ये इंजन 10 हॉर्स पावर का है, तो उसमें कितने वाट है? मतलब 0 लग जाएगी आगे। अरे आपने तो पता लग गया कि 735 का होता है, मोटा मोटी हमने याद 735.5 होता है, लेकिन हम उसको एक बार राउंड अप में याद करने के लिए 735 याद रख देते हैं। कोई कह रहा है कि ये 10 हॉर्स पावर का इंजन है, तो उसमें कितने वाट है? कोई कह रहा है ये 100 हॉर्स पावर का इंजन है, तो क्लियर? अब अगर आपसे कोई बात करे कि ये 8 हॉर्स पावर का इंजन है, तो आप उसकी ताकत समझ जाओगे? यस सर। क्या ताकत है उसकी? 8 गुना 75। 8 गुना 75, वजन 8 गुना हो जाएगा ना, पहले 75, और दूरी वही 1 किलोमीटर की रहेगी, और 1 मिनट में तय कर ले, तो फिर वो वाक्य में 8 हॉर्स पावर का इंजन। यस सर। ऐसे मापना है, याद रहेगा। उसी ऊर्जा को, उसी हॉर्स पावर को इंजन के अंदर जब आते हैं, ऑटोमोबाइल में जब प्रवेश करते हैं, तो 3 टुकड़ों में बांट लिया गया है। कौन कौन से 3 टुकड़े हैं? IHP का मतलब है बच्चों इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो पिस्टन के ऊपर पैदा होती है।
FHP का मतलब है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जो घर्षण कार्यों में खर्च हो जाता है। और BHP का मतलब है जो हमें बाहर की साइड में फ्लाई व्हील के ऊपर कार्य करने के लिए। क्लियर हुआ? अभी इसी एक बार HP वाले मैटर को मिटा करके मैं वापसी अपने पंप वाले टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। अभी आप सोचिए कि इसका मतलब एक इंजन को चलाने के लिए, साफ कर दो ना भैया इसको, कि एक इंजन को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की ताकतों की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि कोई भी इंजन का जो पार्ट है वो घूम रहा है ना, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं घूम रहा है बच्चों, उसके ऊपर कुछ ऊर्जा खर्च की जा रही है। चाहे वो ऊर्जा कोई भी खर्च कर रहा हो, खर्च हो रही है ना। यस सर। वरना तो इंजन की IHP अगर 100 हॉर्स पावर है तो फिर BHP भी 100 होती। अगर खर्चा नहीं होता तो IHP 100 हॉर्स पावर है तो BHP भी 100 होती। सबकी वो लगभग उसका 15% तो पक्का लॉस होती है, हो सकता है 35% भी लॉस हो, 15% तो पक्का लॉस होती है। अगर किसी पिस्टन के ऊपर 100 इंडिकेटेड हॉर्स पावर है तो बाहर आउटपुट जो आएगी वो मिनिमम तो आएगी 65 और मैक्सिमम आएगी 85 से ज्यादा नहीं आएगी। 15% लगेगी उसके पार्टों को चलाने में। उन्हीं पार्टों में से एक पार्ट है बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है, फ्यूल फीड पंप। इसको, इस खर्चे को बचाने के लिए जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? ताकि फ्यूल को चलाने के लिए किसी पंप को ना चलाना पड़े, फ्यूल ऑटोमेटिक चलता रहे। और बंद करने के लिए भाई ऐसे तो आप लोग कहते हो कि वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसको बंद करने के लिए उसके नीचे फ्लोट सिस्टम लगाते थे बच्चों। फ्लोट मीन्स क्या होता है? फ्लोट एक आइटम होता है बच्चों जिसका वजन 4 ग्राम से 12 ग्राम होता है। कितना होता है? 4 ग्राम से 12। ये कॉपर का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है और हल्के बिल्कुल लाइट एल्यूमिनियम का बन सकता है। खास बात क्या है, ये पेट्रोल पे तैर सकता है, पेट्रोल पे फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो जब मान लो कि इसके अंदर हमें पेट्रोल भरना है, ये हमारा ऊपर टैंक लग गया, मोटरसाइकिल का टैंक लग गया, ये कार्बोरेटर का नीचे वाला हिस्सा है, हम चाहते हैं कि ये भरने के बाद रुक जाए। तो क्या तरीका है? जिस रास्ते से वो आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, उस रास्ते के नीचे एक नीडल लगाएंगे ऐसे, और उस नीडल के नीचे फ्लोट। जब टैंक भर जाएगा तो फ्लोट तैरेगा तो नीडल ऊपर उठेगी, उस रास्ते को बंद कर देगी, नीचे पेट्रोल नहीं आएगा। जैसे अपने कई घरों में आप लोगों ने वाटर टैंक में देखा होगा, वाटर टैंक में ऊपर वाले टंकी भरने के बाद वो फ्लोट उठ जाता है और मैनुअल को बंद कर देता है ना। छत पे पानी नहीं गिरता भरने के बाद, सिलन नहीं आती, देखा है सबने? वो प्रोसेस फॉलो करते थे फ्यूल को फीड करने के लिए, तो उसमें किसी प्रकार के पंप की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर हमें जरूरत पड़ी, एक अलग प्रकार की गाड़ियां डिजाइन होने लगी और उन अलग प्रकार की गाड़ियों में ये पॉसिबल नहीं था कि फ्यूल टैंक ऊपर दे दिया जाए। जैसे मान लो अल्टो है, अल्टो के ऊपर फ्यूल टैंक देते तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए उसको एक ऐसा डिजाइन दिया गया कि फ्यूल टैंक नीचे बनाया गया। नीचे से फ्यूल टैंक में से फ्यूल को उठा के ले जाना ऊपर बड़ा मुश्किल था। उसके लिए जो मैकेनिज्म प्रयोग किया गया, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कभी भी अगर फ्यूल शब्द लिखे आ जाए तो इसका मतलब है ईंधन। क्या मतलब है? ईंधन। दो अलग अलग शब्द है। ऑलमोस्ट अपने हरियाणा में या भारत में एक परंपरा रही है, लोग बोलते हैं तेल डाल दे, तेल कभी नहीं डलता। तेल मीन्स क्या है? यस, कोई बोल रहा है तेल मीन्स क्या है? मोबिल ऑयल। तेल मीन्स क्या है? अगर कोई तेल की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? और अगर कोई फ्यूल की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? आज हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्यूल फीड। यानी कि पहले इजी था, टैंक ऊपर लगा हुआ था, नीचे आ जाता था पेट्रोल डीजल जो भी होता था। अब सिस्टम उल्टा हो गया, अब इंजन ऊपर लगा हुआ है और फ्यूल टैंक यहाँ लगा हुआ है। ये वाला पहले बॉक्स टाइप बना रहा हूं बच्चों, आप इसको समझिएगा। बॉक्स नंबर 1, फिर एक बॉक्स और बनाया मैंने, बॉक्स नंबर 2, फिर एक बॉक्स और बनाया मैंने, बॉक्स नंबर 3, फिर एक बॉक्स और बनाया मैंने, बॉक्स नंबर 4, फिर एक बॉक्स और बनाया मैंने। आइए पांचों बॉक्स के नाम देखते हैं क्या है। पहला फ्यूल टैंक, क्या है बच्चों? फ्यूल टैंक। दूसरा फ्यूल फिल्टर, क्या है? फ्यूल फिल्टर। तीसरा फ्यूल फीड पंप, चौथा फ्यूल इंजेक्शन पंप और पांचवा इंजेक्टर।
ये 5 पार्ट है, 5 प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? ये फ्यूल फीड सिस्टम। कौन सी प्रणाली है? फ्यूल फीड सिस्टम। अगर कोई आपसे बोले कि फ्यूल फीड सिस्टम का बॉक्स टाइप डायग्राम बनाओ, तो आप ऐसे बनाओगे और उसके पार्ट के नेम ऐसे लिखोगे। यस सर। ये फ्यूल फीड पंप सिस्टम का बॉक्स टाइप डायग्राम है बच्चों। ठीक है जी। यस सर। कौन सा डायग्राम है? बॉक्स टाइप। यानी कि एक बॉक्स बनाया, उसका नाम लिख दिया, फिर उसका वर्णन कर दिया आगे। आज हमें ना इसका वर्णन करना, ना इसका वर्णन करना, आज हमें इसका वर्णन करना है। इसका फ्यूल फीड पंप का। इसका करना है जी तो आइए फ्यूल फीड पंप के बारे में जानते हैं। फ्यूल फीड पंप का कार्य पता लग गया। नीचे टैंक में से फ्यूल को उठा करके इंजेक्टर तक पहुंचाना, कार्य पता लग गया। परिभाषा में लिख सकते हो ना? यस सर। एक ऐसा पंप जो फ्यूल टैंक से फ्यूल लेकर के इंजेक्टर तक पहुंचाता है, उसे फ्यूल फीड पंप कहते हैं। परिभाषा लिख लोगे सभी या लिखूं? एक ऐसा पंप जो फ्यूल टैंक से फ्यूल लेकर के इंजेक्टर तक पहुंचाता है, उसे फ्यूल फीड पंप कहते हैं। क्लियर? और इंजेक्टर लास्ट कड़ी है, उसकी लास्ट पॉइंट है फ्यूल फीड पंप का, फ्यूल फीड सिस्टम का। तो आइए टाइप्स पढ़ते हैं। अगला तो फिर टाइप ही बनेगा ना, टाइप ही बनेगा। सबसे पहला जो है उसका नाम है मैकेनिकल, MECHINICL, मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप का दूसरा नाम क्या है? SU पंप। क्या है? ये याद रखना बच्चों, कई बार सिर्फ SU के नाम से पूछता है। SU पंप किससे ऑपरेट होता है? अपने वालों को पता ही नहीं होता SU पंप का नाम किसका दूसरा नाम है। तो SU पंप किसका दूसरा नाम है? ये U है बच्चों, नोट V, U। नहीं आप इसको मेरे सेट के मुताबिक V लिख लें। U है SU पंप, और SU में भी डॉट है, इसके बाद डॉट है, U के बाद डॉट। यस सर। SU पंप किसका दूसरा नाम है? कौन से प्रकार का? और बच्चों दूसरा है इलेक्ट्रिक पंप। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रिक पंप। बाकी चीजें नीचे से साफ कर दूंगा। अभी हमने फ्यूल फीड पंप को पढ़ा, फ्यूल फीड पंप की परिभाषा को पढ़ा। क्या कहना चाहता है फ्यूल फीड पंप की परिभाषा? क्या है बच्चों? एक ऐसा पंप जो फ्यूल टैंक से फ्यूल को उठा करके इंजेक्टर तक छोड़ा है, उसे फ्यूल फीड पंप। परिभाषा क्लियर हुई? उसके बाद बारी आती है विच टाइप्स ऑफ द फ्यूल फीड पंप। मेनली 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन है? SU पंप। इसका दूसरा नाम है दूसरा इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पंप को छोड़ दीजिए, पहले मैकेनिकल पंप के बारे में पढ़ते हैं, कैसे काम करता है। एक बच्चा वर्कशॉप में जाओ, केम साफ्ट उठा के लेके आओ। बच्चों मैंने आपको केम पढ़ाई हुई है पहले। केम के 5 प्रकार पढ़ाए थे, अगर आपको ध्यान हो। कौन कौन से? स्लो, क्यूबिक, एक था एसेंट्रिक। बाकियों को छोड़ दीजिए, एसेंट्रिक को पढ़िए। एसेंट्रिक मतलब कोई एक ऐसी चीज रहती होगी जो सेंटर में ना हो। जैसे कि मान लो कोई डायग्राम बन रहा है, ये कोई भी राउंड शेप का डायग्राम बना रहे हैं, इसका सेंटर ये रहेगा ना, इसका सेंटर ये रहेगा। मतलब ये सेंटर है तो ये चीज एसेंट्रिक हुई ना। सेंटर होती तो एक ऐसे गोल चीज, उसका सेंटर ये होता, फिर तो ये सेंट्रिक हो जाती। नहीं तो फिर एसेंट्रिक है। अरे एसेंट्रिक का मतलब समझते हो? बिना केंद्र की अकेंद्रित चीज, उसे एसेंट्रिक कहते हैं। आप लो सर। तो जब कोई चीज एसेंट्रिक चीज एक शाफ्ट के ऊपर फिट है, अब एक बार मैंने आपको समझाने के लिए केम शाफ्ट मंगवाई है, आप इस केम शाफ्ट को मेरे साथ साथ देखिएगा बच्चों। ये एक गोल सिरा है, ये वाला आपको दूर से गोल नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये गोल है? नो सर। इसकी एक शेप बनी हुई है ना। मान लीजिए ये इंजन में ऐसे फिट है, कहीं भी ऐसे घूम रही है, तो जब तक गोल सिरा चलेगा तब तक तो इसके ऊपर रखा हुआ पार्ट ठीक है। यस सर। लेकिन जब ऊपर हुआ भाग आएगा तो फिर इस पार्ट को ऊपर उठना पड़ेगा ना। यस सर। उठना पड़ेगा ना। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सेम प्रॉब्लम एसेंट्रिक में होती है। जब कोई चीज एसेंट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि जब उसका पतला हिस्सा आएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा आएगा, तो इसके ऊपर रखी हुई चीजें दूर नहीं जाएगी।
लेकिन जैसे ही इसका हिस्सा ये आना शुरू हो जाएगा ना घूम के ऐसे, तो फिर इस चीज को ऊपर उठना पड़ेगा। यस सर। उठना पड़ेगा ना बच्चे? यस सर। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप आर ऑपरेटेड बाय एसेंट्रिक केम। किसके द्वारा ऑपरेट होता है? एसेंट्रिक केम। याद रखना बच्चों, काफी टेक्निकल पॉइंट है। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप किससे चलता है? एसेंट्रिक केम। सर्वप्रथम तो आप बोलोगे जी केम शाफ्ट से चलता है। किससे चलता है? केम शाफ्ट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा केम शाफ्ट के कौन से भाग से चलता है? एसेंट्रिक। तब आप मुझे बताओगे जी एसेंट्रिक भाग से चलता है। यस सर। किससे चलता है? एसेंट्रिक केम साहब। जैसे ही उसका वो पहलू गुजर जाएगा, उभरा हुआ भाग गुजर जाएगा, तो जो चीज इससे ऊपर उठी है वो वापस नीचे आ जाएगी। यस सर। तो अब आप ऊपर वाली चीज के ऊपर आइए, जिसकी मूवमेंट कुछ ऐसे है। यस सर। तो क्या कर रहा है? वो डिलीवर कर रहा है। जैसे बैरल इंजेक्शन प्लंजर होता है ना, यस सर। अपन इंजेक्शन के नीचे जो अपना बैरल होता है उसको ऐसे दबाते हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड फिल किया हमने, मेडिसिन है, वाटर है, कुछ भी है, वो ऐसे बाहर जाता है ना। यस सर। इट मींस क्या है? वो आउटलेट वाल खुल जाता है और चीज बाहर चली जाती है। यस सर। फिर जब दोबारा बारी आती है, ये बैरल नीचे आ रहा है, सपोज कीजिए आप इंजेक्शन का बैरल अपने आप नीचे आ रहा है ऐसे, और वो वाल बंद हो गई जिसमें वो दे के आता। मान लीजिए दो मुंह है इंजेक्शन के आगे, मान लीजिए इंजेक्शन के दो मुंह है, ये वाली बंद होगी जिसमें डिलीवर करके आ रहा, दे के आ रहा। अब ये खुल गई जिससे आना है, और इसकी पाइप टिकी हुई है फ्यूल टैंक में, ये ऐसे इस बॉक्स में टिकी हुई है ऐसे ऐसे मुड़ के। तो जब ये इंजेक्शन का प्लंजर बैरल नीचे आएगा तो क्या करेगा? वो शक करेगा, खींचेगा तो ये रास्ता तो बंद है। यस सर। ये वाल खुली है, तो क्या खींचेगा? वो फ्यूल खींचेगा। किसमें से? फ्यूल टैंक में से। फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा तो ये वाल बंद हो जाएगी और डिलीवर वाल खुल जाएगी, तो फिर फ्यूल डिलीवर वाले के रास्ते बाहर चला जाएगा। इस प्रकार एक मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप कार्य करता है। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप की वर्किंग समझ में आई बच्चों? यस सर। क्या मैं आपको ये टॉपिक समझाने में सक्षम रहा? यस सर। जिस बच्चे ने आज इसको डीपली समझा ना, उसके दिमाग में वो चीज छप गई। उसने जीवन में कभी भी ना देखा हो मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप को, लेकिन जब उसकी वर्किंग देखेगा ना तो उसको याद आएगा ये तो मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप है, ऐसे काम कर रहा है। और ये केम शाफ्ट की इसी से जुड़ा हुआ 100% मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप, वो वापस उसका सर्टिफिकेशन दे देगा 100% का। आप लोगों को समझ में आई ये चीज? यस सर। जिस बच्चे को ना समझ में आई हो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से करे, मैं उसको रिपीट करवा देता हूँ। यस सर। अभी दूसरे पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पंप के ऊपर। इलेक्ट्रिक पंप को मैं जाकर डीप में जाके समझाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप बतौर एग्जांपल समझिए, उदाहरण के तौर पे। कैसे? जैसे पानी वाली मोटर चलती है ना बच्चों पे, वो पानी वाली मोटर क्या करते हैं? हम खटका दबाते हैं और पानी को बाहर फेंकते हैं। सो सिंपल। ये फ्यूल टैंक के अंदर रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूल फीड पंप एक छोटी सी मोटर है बच्चों, उस मोटर को फ्यूल टैंक के अंदर रखते हैं। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, बिजली गुजारते हैं, उसके अंदर से वो घूमना शुरू करता है और नीचे से टैंक में से फ्यूल को उठा के फिल्टर को, फ्यूल इंजेक्शन को, इलेक्ट्रिक को आगे देना शुरू कर देता है। क्लियर है जी? यस सर। इस प्रकार एक इलेक्ट्रिक पंप काम करता है और इसी प्रकार एक मैकेनिकल। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पंप। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप में एक बड़ा विजुअल सा इशू रहता था कि कचरा आता था और रिपेयर मेंटेनेंस काफी कम था, वो लॉन्ग लाइफ थी इसकी। इलेक्ट्रिक पंप के अंदर कचरा तो सेम आएगा नहीं आएगा, एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दिया पहले, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस का जो सिस्टम है ना, जैसे मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप था, मान लो कोई चीज उसकी घिस गई, रबड़ की सील लीक हो गई, लॉस हो गया, तो उसको रिपेयर किया जा सकता था। लेकिन इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप को रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो रिप्लेस ही करना बदलना ही पड़ता। और मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप आपको चलती गाड़ी में एक जगह पे नहीं खड़ा करता था, आपको 2 दिन पहले एहसास करवाने लग जाता कुछ प्रॉब्लम है, दिखा ले भैया। इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप ने अगर काम छोड़ दिया तो वो एक ही जगह पे छोड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ठीक है जी? इन केस 1% बता रहा हूं, आपके लिए पर्सनल बता रहा हूं, आप उसको याद रखिएगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए आप गाड़ी में और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इस पंप ने काम छोड़ दिया, जो टैंक के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप लगा हुआ इसने काम छोड़ दिया,
तो आप एक अनदर ऑप्शन और भी यूज करके देख सकते हैं कि आप कुछ फ्यूल को एक बोतल में लीजिए, बोतल के साथ एक साइकिल वाले वाल की कनेक्टिविटी बनाइए और उसको ऊपर ले आइए। ग्रेविटेशनल सिस्टम फिर भी काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल फिर भी काम करेगा। इंजन से ऊपर आप मैनेज कर लीजिए, वो आपका फ्यूल का जो बोतल है वो कैसे रहेगा, फ्यूल रहेगा अंदर, जो फ्यूल फीड पंप का काम था वो होता रहेगा। ठीक है जी, ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक फ्यूल फीड पंप। इसके साथ साथ हमने आज और बहुत कुछ जाना। क्या क्या जाना? हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन एंड द टाइप्स ऑफ हॉर्स पावर, उनका साइज, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बीच का, किसका क्या यूज है। ठीक है जी, इन सभी बातों में से किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो वो मेरे से पूछ सकता है।